नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, हर घर नल का जल। 2018 में यूनिसेफ ने उनकी इस योजना की तारीफ भी की थी, लेकिन अब इस योजना को लेकर नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद घेरे में आ गए हैं। माना जा रहा है कि इस योजना का फायदा आम लोगों को तो मिला ही, लेकिन नेताओं को भी इसका कम फायदा नहीं मिला। राज्य की 8,337 ग्राम पंचायत, 1,08,000 वार्ड्स, 143 शहरी और लोकल बॉडीज में इस योजना पर अब तक 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2015 में चुनावी वादे के तौर पर शुरू योजना नीतीश सरकार की सबसे बड़ी और महंगी योजना बन गई है। इस योजना के ठेके नेताओं के परिवार और करीबी लोगों को दिए गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी, उनके साले प्रदीप कुमार भगत और अन्य करीबी संतोष कुमार, प्रशांत चंद्र जायसवाल और ललित किशोर प्रसाद को नल जल योजना में 53 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर कटिहार समेत राज्य के 20 जिलों में की गई पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी PHED ने 2019-20 में कटिहार की 9 पंचायतों के अलग अलग वार्ड्स में 36 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी और बिहार के कटिहार जिले से ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद 4 बार विधायक रह चुके हैं। हर घर नल का जल योजना में जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, उनमें उनके रिश्तेदारों और करीबी संबंधियों को फायदा पहुंचाया गया है। उनकी बहू पूजा कुमारी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक उनको काम करने का कोई अनुभव नहीं है। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस पूरे मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा है कि जब इस योजना के लिए ठेके दिए गए थे तब तारकिशोर प्रसाद विधायक थे और उनके उप मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सारा काम कर लिया गया था। इन ठेकों से फायदा उठाने वालों में तारकिशोर प्रसाद का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन फायदा उठाने वाले नेताओं की सूची में जेडीयू और बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम भी शामिल है। तत्कालीन PHED मंत्री और बीजेपी के MLA विनोद नारायण झा के भतीजे सुनील कुमार झा को 3.5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। बिड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मधुबनी के सुनील झा को साल 2019-20 में इस योजना के लिए ठेकों के 2 सेट दिए गए थे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता दीपक कुमार के भाई राजीव कुमार और उनके रिश्तेदारों की पार्टनरशिप वाली कंपनी खुशी कंस्ट्रक्शन को PHED की तरफ से 400 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। PHED के मुताबिक 80 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन साल 2020 के शुरुआती महीनों में ही कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी और जो कॉन्ट्रैक्ट के नियम हैं उसके उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। घोटाले की बात सुनकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। इस बारे में राज्य सरकार का कहना है कि वो बोली की प्रक्रिया और निविदा की प्रक्रिया की जांच करेगी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी तारकिशोर प्रसाद के इस्तीफे की मांग की है और साथ ही इस योजना को हर नेता ठेका योजना करार दिया है। इस योजना को प्रमुखता से मुद्दा बनाकर पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लोगों से वोट की मांग की थी और माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में अब आरजेडी इस घोटाले को बड़ा मुद्दा बना सकती है। इस योजना का मकसद था बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंचाना। इस योजना के तहत सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। सितंबर 2016 में नीतीश कुमार ने इस योजना की आधिकारिक शुरुआत की थी। इस योजना से अब तक 152.16 लाख नल कनेक्शंस को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ये केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किए गए 8.44 लाख कनेक्शन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से 2.32 लाख कनेक्शन से अलग है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना का अब तक 95% काम पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार ने साल 2015 विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 7 निश्चय किए थे। उनमें से एक निश्चय हर घर को स्वच्छ नल का जल देना भी था। साल 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनाव अभियान के दौरान चुनावी वादे के तौर पर इस योजना की घोषणा की थी। इसे पैमाने और पहुंच दोनों ही रूप में सरकार की एक बहुत ही कल्याणकारी योजना माना जा रहा था। सरकारी दावों के मुताबिक ये योजना काफी सफल भी रही। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दलों को नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका मिल गया है। साथ ही नीतीश कुमार सरकार की कथित तौर पर भ्रष्टाचार रहित इमेज को भी काफी तगड़ा झटका लगा है और नीतीश कुमार की गुड गवर्नेंस की भी पोल खुल गई है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।